सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इस साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की। जी हां, 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये ग्रहण आंशिक होगा, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए यहां इसके सूतक नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन ग्रहण चाहे कहीं भी दिखे, इसका असर प्रकृति और वातावरण पर जरूर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि और इसके अलावा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है, जिससे इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय अनुसार रात 10:57 पर होगा और इसका समापन 22 सितंबर की आधी रात में 3:23 पर होगा। इसकी अवधि 4 घंटे से अधिक की होगी। इस ग्रहण की पीक टाइमिंग रात 1:11 पर रहेगी। यह ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। ऐसे में जरूरी सवाल यह है कि सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा और सूर्य ग्रहण पर राशि के हिसाब से कौन कौन से उपाय शुभ फल देने वाले हैं, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो सूर्य ग्रहण इस साल का है। इससे पहले आपको याद होगा कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था और इसके बाद इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण यानी कि कल लगने जा रहा है। हालांकि इसका असर भारत पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए, अगर हम वातावरण के हिसाब से बात करें, प्राकृतिक के हिसाब से बात करें, तो नकारात्मक असर कहीं ना कहीं इसका जरूर होता है। तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण ये है। तो आइए जान लेते हैं कि देखिए, 21 सितंबर को साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण और 21 सितंबर को रात 10:59 से ये सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी और सूर्य ग्रहण का समापन 22 सितंबर की सुबह 3:23 पर होगा। इसके अलावा भारत में ये ग्रहण नहीं दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में सूर्य ग्रहण दिखेगा। भारत में सूतक काल नहीं है। 21 सितंबर को पूजा पाठ पर रोक भी नहीं रहेगी। ये भारत के लिहाज से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन माना यह जाता है कि सूर्य ग्रहण है तो कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ता है। तो ये भी जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे, ज्योतिषी से भी जानने की समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ वास्तु विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। तो सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो कैसे असर होगा, आखिर क्या एहतियातन तौर पर कदम उठाने चाहिए, और इस बार क्योंकि भारत पर असर नहीं है, लेकिन क्या फिर भी हमें कोई जरूरी कदम उठाने चाहिए, ये भी हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे। और चलते हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आचार्य डॉक्टर जीतू सिंह ज्योतिषी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा माने वास्तु विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य डॉक्टर जीतू जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि सूर्य ग्रहण है, लेकिन देखिए भारत पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस सूर्य ग्रहण के बारे में जरा समझाइए, क्या इसका असर किस तरीके से हम भारत के लिहाज से अगर हम इस सूर्य ग्रहण को देखें तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों पर फोकस रहेगा और क्या ऐसी चीजें हैं जो इस ग्रहण के दौरान हमें नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़े ये जरूरी चीज है कि हमें इस चीज के लिए अवेयर होना है कि सूर्य ग्रहण का हो या चंद्र ग्रहण का हो, अगर दिख रहा है तो पूर्ण प्रभाव होता है, अगर नहीं दिख रहा है तो भी कहीं ना कहीं आंशिक प्रभाव उसका होता है जी। और दूसरी बात, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है, जो कि सूर्य का ही नक्षत्र है। सूर्य ही ग्रहण जो है उसके घेरे में आ रहा है और सूर्य और चंद्रमा ये दोनों जो है, ये कन्या राशि में रहने से दोनों के जो ऊपर है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र का ही प्रभाव है जी। दूसरी बात, जो चंद्र ग्रहण लगा था वो लगा था जो हमारी वेस्ट साइड है यानी पश्चिम दिशा को ज्यादा प्रभावित किया था, वो वायु तत्व का ग्रहण था। लेकिन जो ये 21 तारीख को लगने जा रहा है, ये हमारे पृथ्वी तत्व को टच करेगा, यानी हमारी पृथ्वी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं सूर्य की, तो ये कन्या राशि में लग रहा है। ये काल पुरुष की कुंडली का 6ठा भाव है और 6ठा भाव हम सबकी नौकरियां हैं, 6ठा भाव हमारे रोग हैं, 6ठा भाव हमारा ऋण है, 6ठा भाव हमारे शत्रु हैं। यानी जब जब ऐसा नकारात्मक प्रभाव किसी ऐसे पर्टिकुलर स्थान पर होता है जो कि 6ठा भाव काल पुरुष की कुंडली का है
और ये भाव को हाफ कंपटीशन भाव भी माना जाता है, तो इसका जी। प्रभाव तो होगा। रही बात पूर्ण विजिबल होता है तो उसके सारे सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, लेकिन जब ये खंड ग्रास है, क्योंकि 10 से 11 डिग्री का डिफरेंस है जो ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। केतु ग्रहण लगाएगा सूर्य को, लेकिन केतु पंचम राशि में है, सिंह राशि में है। जो सूर्य है वो कन्या राशि में प्रवेश कर चुके होंगे, इनकी राशियों में डिग्री का बहुत अंतर आ चुका है। तो अगर हम देश की कुंडली की बात करते हैं तो देश की कुंडली के तो पंचम भाव में लगेगा ये ग्रहण, लेकिन अगर हम निजी तौर पर बात करते हैं, पर्सनल कुंडलियों की बात करते हैं, तो ये काल पुरुष कुंडली का छठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब हम पृथ्वी तत्व और वायु तत्व की बात करते हैं जी। या फिर 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण की बात करते हैं, तो ये बहुत प्रभावकारी होते हैं। जिन देशों में दिखा वहां तो बड़े लेवल की सत्ता परिवर्तन उसने किया और सडनली किया। जैसे जापान की सिचुएशन आपने देखी, इमीडिएट पीएम को कुर्सी छोड़नी पड़ी, यानी वहां पे दोनों ग्रहण पूर्ण विजिबल है। अगर हम ये कहते हैं कि ग्रहण के बाद का प्रभाव ज्यादा होता है, तो क्या ग्रहण के पहले से प्रभाव क्यों नहीं होता है? 9 घंटे पहले सूतकाल क्यों शुरू हो जाता है? 12 घंटे पहले सूतकाल क्यों मान्य हम कर देते हैं? यानी जब जब ये डिग्रियों के घेरे में आते हैं, जब जब इनकी डिग्रियां आपस में कंजेशन करने लग पड़ती हैं, जितना आगे बढ़ने लग पड़ती हैं, उतना ज्यादा ये प्रभावकारी होता है। 4 घंटे लगभग 24 मिनट का ये ग्रहण है। विजिबल नहीं है, लेकिन सूर्य तो एक ही है, आत्मा का जी। कारक तो एक ही है। तो यानी ऑर्बिट के अंदर जब भी कोई खलबली मचती है तो उसका खास करके इम्पैक्ट, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो हमारी मेदनी ज्योतिष के ठीक है। हिसाब से पूरे वर्ल्ड वाइड हो, ये पड़ता ही पड़ता है और ये पड़ेगा ही पड़ेगा, और इसका प्रभाव दिख भी रहा है। ठीक है, यानी ऐसा कि नहीं असर देखिए, भारत डरना पर एक अलग भारत